जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 आ चुका है। ठीक है, इसे आप लोग मेरे साथ लगाइएगा और बताना है कि कितने आप लोगों के सही हुए और कितने गलत। ठीक है, और जो भी गलत हो रहा है उसको नोट करते चलना। स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 से। विसर्ग का उच्चारण स्थान। तो बताया था प्रीवियस सेट में, कुछ कंठ के मैंने बताए थे, जैसे आकह। आकह मतलब छोटा आ, बड़ा आ, फिर का, हा, फिर विसर्ग लिख लेना। ठीक है, विसर्ग वाले। तो ये जो विसर्ग है ये आपके कंठ के हैं। ठीक है, ये सब आपके कंठ के हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्ध विराम का चिन्ह आपका ये होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म क्या है। देखो, बंदर जातिवाचक है, सही है। मोटाई भाववाचक है, मोटाई आपकी भाववाचक है। ठीक है। नेपाल व्यक्तिवाचक है। ठीक है। घृणा जातिवाचक, घृणा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, घृणा जो होता है वो आपका भाववाचक होता है, भाव है एक तौर का। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। निम्न जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो देखो, उत्तम पुरुष अब सबको पता होगा, मैं और हम। ठीक है, मैं उत्तम और तू मध्यम। ठीक है, तू और तुम मध्यम हो जाएंगे। फिर वह, वे और इससे इन्होंने, ये आपके अन्य पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात होती है तो वो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखो, शासन, अनुशंसा और अनुशासन, ये सब आपका संज्ञा है, लेकिन अनुशासित जो है इस संज्ञा से बना हुआ है। ठीक है, अनुशासन संज्ञा से ही अनुशासित शब्द बना है, ये विशेषण है। जैसे अनुशासित राज्य, ठीक है, अनुशासित सेना, ये सब होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। बालक खिलौना पाकर हंसता है। हंसना जो है वो आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मान लो क्वेश्चन इसमें भी बनाओ कि बालक क्या पाकर हंसता है, खिलौना पाकर हंसता है, तो सकर्मक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, हंसना जो है वो आपकी अकर्मक है। फिर बालिका निबंध लिख रही है, तो यहाँ पर लिखना जो है वो सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक अकर्मक क्रियाएं पता होना चाहिए। ठीक है, बालक निबंध, बालिका निबंध लिख रही है। ठीक। मंदाकिनी सोती है, सोना यहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। उड़ना जो है वो आपकी अकर्मक क्रिया है, अकर्मक है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। निम्न विकल्पों में से एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। देखो, संयोजक क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है। ठीक है, जैसे वह खाकर स्कूल गया, ये तो साधारण वाक्य है। जाकर देखूंगा, ये भी साधारण है। तुम किताब खोलकर पढ़ोगे, ये भी साधारण है। यही वाक्य देखो बचता है आपका जो एक वाक्य हो, जो मतलब दो उपवाक्यों से मिलकर बना हो। जैसे यहाँ पर जब और तब, ये जो है यही आपका संयोजक क्रिया विशेषण है। ठीक। अब अगर पूछे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ठीक। नेक्स्ट, शब्द पुल्लिंग है कौन सा। देखो, जोगी, अमावस्या, नर्मदा, वक्त्री। तो नर्मदा और वक्त्री तो नदियों के नाम है, स्त्रीलिंग है। अमावस्या भी स्त्रीलिंग है। जोगी जो है वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। गौ शब्द का वचन। गौ आपका एक वचन का शब्द है। ठीक है, सदा नहीं, एक वचन का शब्द है जिसका आशय है गाय। पानी बह रहा था, वाक्य में क्रिया किस काल का बोध है। तो बह रहा था जहां भी आ जाएगा अपूर्ण भूत हो जाएगा।
भाववाच्य आ गया फिर से, तो इसको आप लोग करेंगे और इसका जो आंसर है कमेंट करना। फिर है 12वां, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखो इसमें भी वही है आपका, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, ठीक है, अर्थात कर्म कारक होगा। कौन सा शब्द तत्सम है? देखो आज है, आंख है, आग है और अग्र है। तो ये जो अग्र है ये आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अग्र का मतलब आगे। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? देखो खुश है, कम है, गैर है, लेकिन ये जो उन है ये आपका हिंदी का है, ठीक है। उन आपका हिंदी का उपसर्ग है, जैसे 49, ठीक है, 19, उस तरह से। और ये खुश, कम और ये गैर, ये आपके उर्दू के हैं, ठीक है, उर्दू के हैं। नेक्स्ट, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो देखो लड़ाई में आपका आई प्रत्यय प्रयोग हुआ है। निम्न में कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? देखो आरोह का अवरोह होता है, ठीक है, और ये जो प्ररोह है ये आरोह का ही समानार्थी है, ठीक। निर्मोह का अगर पूछे तो निर्मोह का समोह लिखते हैं, ठीक है, विलोम समोह होता है। नेक्स्ट, बहुमत का विलोम, बहुमत का अल्पमत, ठीक है, हार का जीत है। नेक्स्ट है, जल ही जीवन है, इसमें पूछा क्या है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन से पता चलेगा। समीर है, समीर, ललित है, इला है, वारी। वारी अर्थात पर्याय पूछा है, ठीक है, क्योंकि एक ही शब्द है वारी जो जल का समानार्थी है। तो वारी हो जाएगा। समीर माने सबको पता है वायु होता है, ठीक है, अनिल होता है, ये सब वायु के हैं, वायु के सबको पता होंगे। ललित माने क्या होता है? ललित माने अभिराम होता है, अभिराम, ठीक है, सुंदर, 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 मनोहर भी कहते हैं, ठीक है, मनोहर, छबीला, छबीला, मंजुल जिसे कहते हैं, ठीक है, मंजुल, ये सब आपके अभिराम के हैं। फिर इला, इला माने पता है? इला माने होता है पृथ्वी, इला, इला माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी अर्थात पूर्वी, पूर्वी, मही, क्षिति, क्षिति, ठीक है, ये सब पृथ्वी के हैं। नेक्स्ट, वारी माने तो जल होता है, ठीक है, अम्बु, तोय, वारी, ये सब जल के हैं। रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो रात का रजनी भी होता है, यामिनी भी होता है, कामिनी, कामिनी नहीं होता, ठीक है, विभावरी भी होता है। तो कामिनी किसका होता है? कामिनी किसका होता है? कामिनी होता है आपका नारी का, ठीक है, रमणी कहते हैं, ठीक। स्त्री तो सबको पता ही होगा, ललना भी कहते हैं, ललना, वामा, ये सब आपके स्त्री के हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है? देखो विपत्ति, संकट, आफत और आपत्ति। तो ऐतराज का जो अर्थ है वो आपत्ति से होता है, ठीक है। विपत्ति, संकट और आफत ये जो हैं ये सब एक ही के पर्याय हैं, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ये वाले विपत्ति, संकट, आफत, ठीक है, मुसीबत हो गई, ये सब आपदा, विपदा, ये सब एक पर्याय हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 21, शब्द का सही शब्द युग्म कलि और कली। तो देखो ये तो सबको पता होगा, कली का अर्थ होता है कलिका और कलि एक कलियुग है, ठीक है। नेक्स्ट, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द। तो जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त कहते हैं, ठीक है। और अशक्य किसे कहते हैं? अशक्य माने होता है जो कभी ना हो सके, जो कभी ना हो सके, ठीक है, अशक्य। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है जहाँ जाना संभव ना हो अगम, ठीक है। फिर जहाँ जाना संभव हो सुगम। फिर है स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद, तो इसका होता है स्थान धन आपन्न, ठीक है, स्थानापन्न, दीर्घ स्वर संधि है यहाँ भी। नेक्स्ट, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? देखो, आज की सभा में अनेकों लोग नहीं होगा, अनेक लोग, ठीक है, तो यहां पर अशुद्धि है। नेक्स्ट, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो देखो, चित्र तुरंग न्याय पर शंकुक का, ठीक है, न्याय जो है न्याय सिद्धांत आधारित है। फिर इनका रस सिद्धांत सबको पता है, अनुमितिवाद है, अनुमितिवाद। नेक्स्ट, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद कौन सा है? तो अभी पीछे ही एक सेट हुआ है, उसमें करवा चुका हूँ, ठीक है। बरवय, जिसके पहले और तीसरे में 12, दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और अंत में जगड़ होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास में भी लाटा अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बता चुका हूँ, पोर्ट लुई में हुआ था 1976 में, ठीक। देखो नेक्स्ट है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, इसका अर्थ बताना है आपको, तो ये पढ़कर आप समझ गए होंगे। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल, ये तो गलत है बिल्कुल, ठीक है। विद्या का अपमान करना ये भी नहीं है। शिक्षित होकर बेकार रहना या योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य, ये ज्यादा उचित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ठीक ठीक न्याय हो जाना, तेल देखो के लिए उचित लोकोक्ति चुनो। अच्छा, तेल देखो, तेल की धार देखो, ये तो बिल्कुल नहीं है। दूल्हा को पत्तल नहीं, ये भी नहीं। दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ है ठीक ठीक न्याय हो जाना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल कहा? तो ये राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था, ठीक है। वीरगाथा काल सबको पता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। फिर चारण काल और संधि काल किसने कहा था? राम कुमार वर्मा जी, ठीक है, राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल कहा था या संधि काल कहा था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, और बीजोपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक। नेक्स्ट, निम्न अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो, ठीक है। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली, वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया, उसके लिए कोई भी काम करना संभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा न होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यस्तता में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर व्यक्ति का समय निश्चित है।
दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है, समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता। ठीक है, अब देखो कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं, तो अपनी अकर्मण्यता और आलस्य, अपना बातूनीपन, विभिन्न कमियां या निठल्लापन। तो अपनी अकर्मण्यता और आलस्य छिपाते हैं। ठीक, ये देखो यहीं कहीं था, कहा गया, समय की दुहाई देते हैं वास्तव में विपरीत होते हैं। ये देखो अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। ठीक है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, समय की दुहाई देना नहीं, दृढ़ विश्वास बनाए रखना, समय पर काम करना, समय की कीमत समझना। तो समय की कीमत समझना, ठीक है, समय की कीमत पर ही ज्यादा बात है। फिर कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता, अभी पढ़ा है लास्ट में, समय न आने पर, अधिक समय होने पर, समय बीत जाने पर, या समय कम होने पर। तो समय बीत जाने पर कार्य फलप्रद नहीं होता। ठीक, फिर है आपका अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। तो देखो बता चुका हूं, आ धन कर्मण्य, ये आ चुका है शायद प्रीवियस में। ठीक है, धन ता, अर्थात आपका आ उपसर्ग होगा, उपसर्ग आ है और प्रत्यय ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट, आपका कंप्लीट हो गया।